नाउ वी आर लाइव। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी वॉइस वगैरह सब आ रही है आपको? गुड इवनिंग दिव्या राय। गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग नॉलेज एजुकेशन। गुड इवनिंग चौधरी साहब। हेलो मेघू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ग्रेट। परफेक्ट ही होना चाहिए सब। होने लगा है। और बताओ। चलो इतने नहीं लगाते हैं, इतने सर दर्द नहीं होता, उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग चंचल लता। गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, हमारी तो वीडियो ही शुरू नहीं हो रही। अच्छा, आपके साथ यही नहीं होता कि आपकी वीडियो ही शुरू नहीं होती? हाँ। और बताओ, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो? कैसे हो आप सभी लोग? चलो फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिसने लाइक नहीं किया शेयर कर दो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है भाई, ज्वाइन कर सकें। थोड़ी भैया, थोड़े बच्चे बढ़ाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई नो, बट वो सर दर्द हो रहा था ना मेरे को, इसलिए बच्चे लगाने पड़े वो। लाइक शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। भाई ये कहाँ रह गए, रजनी वगैरह सब कहाँ रह गए? ये लोग कहाँ गायब हैं? अरे कोई नहीं कोई नहीं, आओ। चलो ठीक है, तो आज पता है हम क्या है कि आज वैसे तो हम वूलन ऊन पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम कल क्या है बच्चे लीलन पढ़ रहे थे, उसको क्या है हम कंप्लीट करेंगे, है ना? हाय रूबी अंसारी, हाय हाय। तो ठीक है, गुड इवनिंग। ओके, रजनी जी आ गई हैं। हेलो रजनी जी, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले बच्चे, हाँ, आज हम क्या, हेलो संदीप जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। रिंकी मिश्रा जी, गुड इवनिंग। हेलो बूस्टर डियर, हेलो हेलो। मैम आप केस वीक हो जाएंगी। हाँ ये, हाँ वो रिफ्लेक्शन की वजह से बच्चे, ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन आता है ना, तो इसलिए आंखों में लगता है वो। कोई नहीं, जबकि जब देखेंगे कोई बात नहीं, जैसे शक्ल बदल ली थी ना, ऐसी किसी किसी की आंखें निकाल के आंखें बदल लेंगे। हेलो ज्योति मिश्रा। हेलो बच्चे, हेलो। तो कल क्या बच्चे, है ना? है ना दिव्या राय, सही बोला ना मैंने? बच्चे लाइक कर दो यार सब। नहीं मैम, हाँ, जैसे शक्ल मैंने बदली ना, ऐसे आंख, जैसे बोलते तो वो कौन सी मूवी की आंख निकाल के गोटियां खेलूंगा, तो मुझे भी किसी की आंखें निकाल के गोटियां खेलनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा कल क्या है, हमारा लीलन जो था उसका रह गया था, तो अब आप लोग दो प्यारी प्यारी सी स्माइल, आपकी प्यारी प्यारी सी स्माइल के साथ क्या है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई पहले लाइक करो सबके सब, लाइक कर दो यार, ऐसे बुलवाओ यार आप लोग मुझसे हैं। चलो आगे बात करते हैं बच्चे थोड़ी। ठीक है, तो लीलन के बारे में क्या है बच्चे, हम बात करेंगे थोड़ी इसके बारे में। मेघू जी गायब रहते हैं दोपहर में, मुझे लगता है इन्हें नींद बहुत प्यारी है, इसलिए ये दोपहर को क्या है सोती हैं, है ना? ये दोपहर को क्या करती हैं, मेघू जी दोपहर को सोती हैं, इसलिए ये दोपहर की क्लास नहीं लेती। आओ, तो शैल वी स्टार्ट? भाई स्टार्ट करें बच्चे, स्टार्ट करें क्लास को। लाइक हो गया मैम? थैंक यू भाई, लाइक हो गया तो। चलो, तो हम थोड़ी क्या है बच्चे, लीलन की क्या विशेषताएं देखेंगे। ठीक है बच्चे, क्या देखेंगे हम, इसकी विशेषता, विशेषता देखेंगे। ठीक है, लीलन की क्या देखेंगे बच्चे, विशेषता देखेंगे। ओके जी मैम। अच्छा, आज ही नीली मैम, सॉरी। अरे कोई नहीं बच्चे, सब ठीक तो है? हाँ मेघू, सब ठीक तो है भाई? चलो, तो हम बच्चे जब देखते हैं इसको, हाँ मैंने तो 2 बार, बेटा हाँ 3 बार लाइक करो ना तुम। तो जब हम इसे देखते हैं बच्चे, क्या इसकी या विशेषताएं देखते हैं, तो हम 2 तरीके से देखते हैं। 2 तरीके से देखते हैं बेटा, एक हम भौतिक मतलब फिजिकली देखते हैं कि फिजिकली ये कैसा है ना? एक हम देखते हैं क्या बच्चे, फिजिकली उससे देखते हैं। दूसरे हम, हाँ दूसरा हम देखते हैं बेटा इसको कैसे, रासायनिक।
मतलब कि इसका केमिकल, केमिकल, ठीक है। फिजिकल और रासायनिक तरीके से क्या है बच्चे, हम इसको देखते हैं। तो बच्चे जब हम इसकी रासायनिक मतलब फिजिकल की बात करेंगे तो उसको क्या अच्छे से देखते चलो। सबसे पहले हम क्या है इसके संगठन की बात करेंगे। क्या है बेटा, इसका संगठन देखेंगे कि इसका संगठन में मतलब इसके संगठन में क्या क्या है, ठीक है। तो जब इसके संगठन की बात करते हैं तो इसमें सी है ना, सी एच प्लस आपका क्या है ओ, और प्लस बेटा क्या पैक्टीन, क्या बेटा पैक्टीन, ठीक। प्लस क्या बच्चा पैक्टीन है ना, क्या है इसमें पैक्टीन है। मैम आपका डबल लाइक, हाँ ठीक है, क्या है बच्चे इसमें पैक्टीन है, ठीक। दूसरी जब हम बात करेंगे, जब हम इसमें दूसरी बात करेंगे तो भाई इसमें जो सेलुलोज होता है, क्या बच्चे जो सेलुलोज होता है वो कितने 60 से क्या बच्चे 70%, ठीक है। इसमें क्या होता है पैक्टीन, ओके, पैक्टीन पाया जाता है। उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें अशुद्धियां बेटा 25%, ठीक है। मतलब कि 5 to 8% क्या होता है बच्चे इसमें, इसकी अशुद्धियां इसमें क्या है पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं इसमें, ठीक है। क्या पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं इसमें। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी जो चमक होती है बच्चे, इसकी जो क्या होती है चमक होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल बच्चे किसकी, सिल्क के जैसी होती है। कैसी, सिल्क के जैसी क्या होती है बच्चे इसकी चमक होती है। कैसी, सिल्क के जैसी क्या होती है इसकी चमक होती है। इसके व्यास की बात करेंगे बच्चे, क्या इसके व्यास की अगर हम बात करेंगे पूछा जाता है 15 से मतलब क्या 15 से 18 मीटर क्या होता है इसका बच्चे व्यास होता है। कैसे हो, बढ़िया ईशान खान, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि ये वनस्पति जगत का रेशा है ना भाई, वनस्पति जगत का रेशा ये तो हम जानते ही हैं इसको, ठीक है। अगर चलो ठीक है फिर भी लिख दूं, वनस्पति है ना, वनस्पति जगत का क्या है ये रेशा है ना, लंबा रेशा है, लंबा रेशा है, ठीक। कैसा बच्चे, लंबा रेशा है, लंबा रेशा है ये। उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसकी जो तन्य मतलब खिंचता जो खिंचाव होता है, जो तन्यता है बेटा वो इसमें क्या है कम है, क्या है बेटा इसमें कम है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी लीलन में पानी सोखने की जो अवशोषित करने की क्षमता है भाई वो ज्यादा पाई जाती है ना। पानी क्या है अच्छे से क्या करता है, सोखता है, पानी को अच्छे से क्या है बच्चे सोखता है, अवशोषित अवशोषित करता है, अवशोषित है ना, पानी को क्या है अच्छे से अवशोषित करता है। आपने देखा होगा जो किचन में हम टॉल वगैरह यूज करते हैं, किचन में जो टॉल वगैरह यूज करते हैं बच्चे वो इसी टाइप का होता है ना, लीलन का कपड़ा होता है। क्यों होता है मैम, क्या बात है, आज आप सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर हैं, सच में क्या, अरे हाँ लग ही रहा मुझे भी है कोई बात नहीं, देख लो। ये थोड़ा चैप्टर ऐसा ही ना बच्चे, इसको थोड़ा साफ साफ लिखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा साफ साफ, ठीक। तो क्या हो गया, जब इसमें बात करते हैं इसमें क्या है पानी सोखने की जो क्या होती है अवशोषण करने की क्षमता बेटा इसमें बहुत मतलब इसमें अच्छी खासी होती है। क्या होती है इसमें, अच्छी खासी इसमें क्या है बच्चे होती है, ठीक है। इसके आगे क्या है हम और बात करेंगे इसमें, तो जब हम और बात करेंगे इसमें क्या है क्षमता क्या होती है अच्छी होती है, क्या होती है क्षमता, क्षमता क्या होती है अच्छी होती है, क्या होती है बेटा क्षमता इसमें अच्छी होती है। फिर और आगे बात हम करेंगे तो हमें पता है कि हम इसका क्या है रूमाल है ना, रूमाल, तौलिया है ना, रूमाल, तौलिया, तो ये कैसे होने चाहिए, ये हमें पता है कि ये लीलन के बच्चे किसके होने चाहिए, लीलन के होने चाहिए, लीलन के क्या बेटा होने चाहिए, कैसे होने चाहिए ये लीलन के क्या बेटा होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसकी, उसके आगे हम बात करेंगे तो ये क्या होता है बच्चे ताप का सुचालक होता है, ताप का क्या होता है सुचालक है ना, ताप का क्या होता है सुचालक होता है, ये है ना, ताप का क्या होता है बच्चे सुचालक होता है। हम इसको जानते हैं कि ये शरीर को क्या देता है बेटा ठंडक देता है ना, क्या देता है ठंडक देता है, ठीक। क्या देता है बच्चे, ये शरीर को हमारे को ठंडक देता है, ठीक है। शरीर को ये क्या देता है बेटा, ये ठंडक देता है। जलने पर अगर हम गंध की बात करते हैं, किसमें जलने पर, एक सेकेंड, जलने पर अगर हम बात करते हैं है, जलने पर अगर बेटा हम इसमें बात करेंगे तो हमें पता है ये सेलुलोज पे आता है तो कागज जैसी है ना, कागज जैसी क्या है जलने पर इसमें से बेटा क्या आती है कागज जैसी है ना, कागज जैसे इसमें क्या आती है गंध आती है, कागज जैसी क्या है बेटा इसमें गंध आती है। उसके बाद हम इसमें क्या है आगे बात करेंगे ये किस लो के साथ जलता है बेटा, लो क्या जलता है ये पीली लो के साथ,
किस लो के साथ बच्चे? पीली लो के साथ क्या है बेटा, ये जलता है, पीली लो के साथ जलता है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है बेटा, कीड़े नहीं लगते। इसमें क्या है बेटा, कीड़े क्या है, नहीं लगते, है ना, कीड़े इसमें क्या है, नहीं लगते। पर इसमें क्या लगता है बेटा, इसमें फफूंदी लगती है ना। क्वेश्चन में बच्चे से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से फफूंदी किसमें नहीं लगती, निम्नलिखित में से कीड़े किसमें लगते हैं, है ना। अब उसका गल के रेशा बनाओ। अच्छा अरे ज्योति जी, उसके बाद बच्चे हम आगे बात करेंगे क्या, इसके क्या होता है, जो उच्च श्रेणी का होता है ना, जो क्या है, जो उच्च श्रेणी का होता है, ठीक है, गुण का जो रेशा होता है उच्च श्रेणी का, वो कैसा होता है बेटा, बताओ कैसा होता है, जो उच्च श्रेणी का होता है वो कैसा होता है, बताओ बताओ कैसा होता है, पीले रंग का होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं बच्चे, उससे आगे हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है, गीली अवस्था में आपसे पूछ लिया जाएगा, गीली अवस्था में, गीली अवस्था में क्या होगा बेटा, गीली अवस्था में ये क्या करेगा, ये 20% क्या है, इसकी मजबूती क्या है बच्चे, बढ़ जाती है। 20% इसकी मजबूती क्या है, बढ़ जाती है, किसमें, गीली अवस्था में, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई गीली अवस्था में इसकी मजबूती क्या है, कितने परसेंट बढ़ जाती है, तो 20% क्या है बेटा, इसकी गीली अवस्था में क्या है, मजबूती क्या है बेटा, बढ़ जाती है। ठीक है, दिखा होगा ना। इसके बाद इसमें बेटा एक परिसज्जा की जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बिटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बिटिंग बोलते हैं। ठीक है, कुटाई, जिसको बोलते हैं बेटा कुटाई परिसज्जा, कुटाई परिसज्जा, कुटाई परिसज्जा बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, इसको कुटाई परिसज्जा बोलते हैं। कुटाई परिसज्जा इन द सेंस क्या, कि चपटा बनाने के लिए, कैसा बेटा, इसको चपटा बनाने के लिए, कैसा बेटा, इसको चपटा बनाने के लिए क्या है, हाँ कुटाई की जाती है। हाँ क्या बेटा, इसको कुटाई की जाती है, मतलब कि इसको चपटा बनाने के लिए, जैसे ये है, अगर हमें इसे चिपटा चपटा बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें दे मारेंगे, कुछ भी उठा के हैं, कुछ भी मतलब डंडा, कुछ भी, इसे पतला करने के लिए इसमें धड़ डंडे मारेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, चपटा हो जाएगा ना। अगर मैं तुम्हें इस पे तुम्हें दे देकर मारू तो कैसा लगेगा, पिचक जाएगा ना, जैसे बोलते हैं कि तुझे पिचका दूंगी मैं, तो ये पिचक जाएगा। तो इसे पिचकाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, इसमें वेटिंग की जाती है, इसकी कुटाई की जाती है, इसे चपटा बनाने के लिए। क्या हो गया मेरे को, ठीक है। उसके आगे जब बेटा हम इसमें आगे बात करेंगे क्या, अगर हम इसमें थोड़ी सी और आगे बात करेंगे तो बेटा ये 6 से 8% इसमें क्या होता है, पानी, पानी सोखने की क्षमता, पानी सोखने की क्या होती है बेटा, इसमें क्षमता होती है ना, पानी सोखने की क्या होती है बच्चा, की क्षमता होती है, की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा एक पॉइंट और है, जो ये जो है क्या, मेडापोलम है एक, ठीक है, क्या होता है, मेडापोलम है। ये क्या होता है बेटा, इस पे सूती कपड़े पे, सूती कपड़े पर क्या है, लीलन जैसी क्या है, बुनाई की जाती है। सूती कपड़े पर क्या है, लीलन, लीलन जैसी क्या बेटा, लीलन जैसी बुनाई की जाती है, बुनाई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए मडापोलम क्या है, मडापोलम क्या है, मडापोलम क्या है, तो बेटा क्या है मडापोलम, सूती कपड़े का, मतलब सूती कपड़े पे क्या है, लीलन जैसी क्या की जाती है बेटा, हाँ सूती कपड़े पर क्या है बेटा, लीलन जैसी क्या की जाती है, क्या की जाती है बेटा, बताएंगे बेटा, रुक जाओ, क्या की जाती है इस पे, इस पे सूती कपड़े पर क्या लीलन जैसी क्या बुनाई की जाती है। तो आपसे पूछा जाए मडापोलम क्या है, तो आपको आंसर होगा ये होता है मडापोलम। ठीक, क्लियर है बेटा, इतना लो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे, इतना क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चे, आंसर दो। बढ़िया, चलो, हाँ बेटा लीलन जैसे, हाँ नोट कर लो, सब फायदे में रहोगे। ठीक बेटा क्या है,
आपको मडापोलम पूछा जाए तो सूती कपड़े पर लीलन जैसी, मतलब लीलन के जैसे बुनाई की जाती है ना, ऐसे की जाती है, तो उसे मडापोलम कहते हैं। ठीक है, ओके। चलो आगे बात करते हैं अब। तो ये हमने देखे क्या बेटा, इसका फिजिकली मतलब भौतिक, भौतिक चीज से हमने देख लिया इसे। ठीक है, इसकी फिजिकल देख ली कि फिजिकल मतलब ये कैसा है। अब हम देखेंगे क्या, केमिकल, रासायनिक तरीके से। ठीक, चलो अब हम क्या देखेंगे बेटा, फिजिकल हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या बच्चे, इसमें रासायनिक तरीके से देखेंगे। ठीक है, रासायनिक, केमिकल, क्या देखेंगे बेटा, रासायनिक। ओके, तो जब हम बच्चे रासायनिक की बात करेंगे, इसमें जब हम किसकी रासायनिक की बात करेंगे, तो हमें पता है भाई सेल्यूलोज है, तो एसिड का क्या बेटा, एसिड का क्या पड़ेगा इस पे, एसिड का बच्चे इस पे पड़ेगा बुरा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा किसका बेटा, एसिड का इस पे क्या पड़ेगा बेटा, हाँ बुरा प्रभाव पड़ेगा। ओ मैम क्या हो गया बेटा, ओ मैम क्या हुआ, सॉरी कोई बात नहीं, लास्ट में बोल देंगे। ठीक है, लिखना पाए कोई नहीं, बैक कर लेना और बैक करके लिख लेना। ठीक है, जुजू करके, जुजू करके साफ हो रहा है, पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बच्चे अगर देखो मैं दोबारा वो करूँ ना तो देखो टाइम लगेगा, फिर क्या है टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, है ना, है ना बच्चे, फिर टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है बेटा, इस पे एसिड का बुरा असर पड़ता है। क्या होता है बच्चे, एसिड का बुरा असर इस पे क्या है, पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे इस पे, अगर हम दूसरी बात करेंगे तो हमें पता है एल्कलाइन का क्या है, एल्के लाइन का क्या है बेटा, इस पे अच्छा असर पड़ेगा, है ना, क्या पड़ेगा इस पे, अच्छा असर पड़ेगा, है ना। एल्कलाइन का क्या है बेटा, इस पे अच्छा असर पड़ेगा। उससे आगे हम बात करेंगे, जो रंग है ना बेटा, जो रंग है इस पे क्या है, मुश्किल से चढ़ता है ना, मुश्किल से चढ़ता है। ठीक, रंग क्या है बेटा, इस पे मुश्किल से चढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इस पर क्या है, जो तीव्र ब्लीच, जो ब्लीच होती है ना बेटा, क्या होती है, जो ब्लीच होती है, जो ब्लीच होती है ना, तीव्र ब्लीच जो होती है ना, तीव्र वाली है ना, तीव्र ब्लीच क्या है, तीव्र ब्लीच क्या है, नहीं करते हैं इस पे, है ना, ब्लीच जो है तीव्र वाली क्या है, इस पे नहीं करते हैं। ओके, क्या हो गया, जैसे कि आपका नमक, नमक फिटकरी, नमक और क्या बेटा आपका फिटकरी। ठीक है, नमक और फिटकरी। अगर हम बात आगे करते हैं तो इस पे क्या करते हैं बेटा, घरेलू ब्लीच करते हैं, घरेलू ब्लीच। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, इस पे घरेलू ब्लीच करते हैं, घरेलू ब्लीच। ठीक है, इस पे क्या करेंगे हम, घरेलू ब्लीच करेंगे। उसके बाद बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें जो पसीना होता है ना, जो क्या होता है बेटा, पसीना जो होता है, पसीने, पसीने को क्या है, इसमें सोखने की क्या होती है, क्षमता होती है, सोखने की बेटा क्या होती है, की क्षमता होती है, की क्या होती है बेटा, क्षमता। ठीक है, कि क्या होती है बेटा, पसीने को सोखने की गैस में क्षमता होती है। तो एसिड का क्या है, बुरा प्रभाव क्या है, पड़ता है इस पे, एल्कलाइन का अच्छा प्रभाव पड़ता है, रंग मुश्किल से चढ़ता है, ब्लीच जो तीव्र ब्लीच होती है वो नहीं करते, नमक फिटकरी। ठीक है, घरेलू ब्लीच इस पे करते हैं, पसीने को सोखने की क्या है, इसमें अच्छी क्षमता होती है। ऑल क्लियर, बताओ बच्चे, ऑल क्लियर, क्लियर है, हाँ जी क्लियर, क्लियर है बेटा, चलो बिल्कुल, चलो आगे बात करते हैं। रंग बेटा इस पर चढ़ता भी उससे ही है ना, लीलन की बात हो रही है ये। चलो आगे बात करेंगे अब, ये होगी इसकी क्या बेटा, विशेषताएं। अब हम इसके थोड़ा प्रोसेस देखेंगे। अब इसका क्या बेटा, प्रोसेस देखेंगे, पूछ लिया जाता है, एक बार देख लो, है देखने में कुछ नहीं जाता, एक बार देख लो। चलो अब बेटा इसका देखेंगे हम क्या, लीलन का थोड़ा सा क्या है, लीलन का हम क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, लीलन का प्रोसेस देखेंगे।
तो जब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, तो हम देखते हैं पहले क्या सी, ठीक, फिर देखेंगे एच, फिर देखेंगे बेटा डी, फिर हमारा क्या आर, आर बी, ठीक, उसके बाद डी एस सी, यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें बुआई करेंगे, कल्टीवेशन होता है पहले, है ना, क्या होता है बेटा पहले, कल्टीवेशन, क्या होता है बेटा पहले, कल्टीवेशन होता है, मतलब कि क्या, बुनाई, सॉरी बुआई। एक सेकंड दूसरा मार्कर ले लो। क्या होता है बेटा, पहले बुआई होती है, ठीक है, क्या होगा, बुआई होगी, है ना, पहले क्या होगी, बुआई, ओके, बुआई हो गई। अब जब बुआई हो गई तो अब बुआई हो गई, ठीक है, हमें क्या मिल गया, पेड़ मिल गया, हमने बो दिया। बच्चे पता नहीं आपको ही लगता है क्लास तो नहीं रुक रही है, क्लास तो परफेक्ट चल रही है। फिर होगा बेटा हार्वेस्टिंग, क्या होगा बच्चे, हार्वेस्टिंग होगा, मतलब एकत्रित करेंगे हम, ठीक है, रेशो को क्या करेंगे भैया, ये जो है एकत्रित कर देंगे इसको। फिर हम इसे ड्राइंग करेंगे, मतलब ड्राई करेंगे, है ना, क्या करेंगे बेटा, ड्राइंग करेंगे, मतलब कि क्या, सुखाएंगे, है ना, मतलब कि सुखाना, क्या बेटा, सुखाना। पता नहीं आपकी वीडियो चल रही है, अच्छी चलती है, वरना सब, वरना और बच्चे भी बोलते हैं ना बच्चे। फिर पत्ते हटाना करेंगे, रिप्रिंग करेंगे, रिप्लिंग करेंगे बेटा, है ना, क्या करेंगे हम, पत्ते हटाएंगे, पत्ते को क्या है, हटाना, है ना बेटा, क्या पत्ते को हटाना करेंगे। फिर आर से हमारा रीट्रिंग करेंगे, मतलब गलाना, है ना, क्या करेंगे, रीट्रिंग, है ना बेटे, क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग में क्या होगा, हमारा गलाना, है ना, पत्ते हटा के हमने क्या किया, इसको गलने के लिए बेटा छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रेकिंग करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ब्रेकिंग करेंगे, ब्रेकिंग मतलब कि क्या है, तोड़ना, है ना, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जब तक क्या है, इसको तोड़ेंगे भाई, रेशे को क्या है बच्चे, अलग अलग करेंगे, है ना, तोड़ने का मतलब क्या होता है ना, रेशे को क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग करेंगे, है ना। चलो आगे बात करते हैं हम, ठीक है, अब हमने तोड़ दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ दिया, उसके बाद हम इसमें करेंगे डोर्टिंग करेंगे, डोर्टिंग करेंगे, डोर्टिंग मतलब का मतलब होता है क्या बच्चे, पीटना, है ना। अब इसको हम पीटना करेंगे, जब तक पीटेंगे, जब तक एक एक रेशा क्या है, अलग ना हो जाए, जब तक हम इसे क्या है, इसकी पिटाई करते रहेंगे। जब हमने इसकी क्या है बेटा वो कर दी, इसके बाद हम करेंगे स्काउटिंग करेंगे, ठीक है, स्काउचिंग करने के बाद, स्काउचिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, स्काउचिंग का मतलब होता है अलग करना, क्या बेटा, अलग करना। अब क्या है, जब हमने पीटा है उसको क्या करेंगे बेटा, एक एक रेशे को क्या अलग अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सी, सी पे अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब होता है कॉम्बिंग, कॉम्बिंग करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे बेटा, कंघी करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसमें हम कंघी करेंगे, ठीक, क्या करेंगे बेटा, कंघी करेंगे। अब इससे क्या है, हम आगे जाएंगे, सी तक पहुंच गए, अब हम क्या पढ़ेंगे, एच आएगा हमारा, फिर एस आएगा, फिर क्या है, डब्ल्यू आएगा, एफ आएगा, और क्या आएगा बेटा, डी आएगा, ठीक। एच से मतलब कि हैकलिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, हैकलिंग करेंगे, इसका मतलब होता है हैंगिंग करना ना, किसी को टांग देते हैं, है ना, किसी को हैंग करना, हैंग करना बोलते हैं ना, तो हैंग करने का मतलब क्या होता है बेटा, टांगना। तो क्या करेंगे, हैंगलिंग करेंगे, मतलब टांगेंगे, अब जो है रेसा, ठीक है, उसको टांग देंगे। फिर इसका स्पिनिंग करेंगे, कटाई, क्या करेंगे बेटा, स्पिनिंग टांग दिया, अब इसकी क्या है बेटा, कटाई करेंगे, क्या कर देंगे बेटा, इसकी कटाई कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, वेविंग करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वेविंग मतलब कि अब क्या कर देंगे, हम इसमें बुनाई कर देंगे, क्या कर देंगे, बुनाई, क्या कर देंगे बेटा, बुनाई कर देंगे। फिर हम इसमें फिनिशिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, फिनिशिंग, है ना, क्या कर देंगे बेटा, इसमें फिनिशिंग मतलब कि क्या, परिसज्जा, परिसज्जा कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, डी, मतलब कि हम इसमें क्या है, सॉरी पी, प्रिंटिंग, है ना, ड्राइंग भी, प्रिंटिंग भी, ये सब इसमें बोल देते हैं ना, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग। अच्छा, प्रिंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं,
बिल्कुल रूबी अंसारी जी, टेस्ट तो होगा। बताओ प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं बेटा? है प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं? हाँ बच्चे, आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो ये सारे के सारे मेरे कान ना खा जाते। क्या बोलते हैं? छपाई। छपाई। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये क्या है, प्रोसेस हो गया कि हमें यहाँ रेशे से क्या है, कपड़ा मिल गया। रेशे क्या है, कपड़ा मिल गया। ठीक, ठीक है, ठीक। चलो, ये हो गया बेटा हमारा क्या है, लीलन कंप्लीट हो गया। इसे क्या है कर लेना। अब हम क्या है, ऊन को पढ़ेंगे। ठीक है, वूलन पढ़ेंगे अब। ओके, ठीक, ठीक बेटा, ये डन है तुम्हारा। कोई अगर डाउट डाउट है तो बेटा पूछ लो अभी। डाउट है तो पूछ लो बेटा, डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद हम वूलन पढ़ेंगे। चलो आगे बात करेंगे। ओके, अब हम क्या है, वूलन पढ़ेंगे। ठीक, चलो। ये बेटा ये जो जितना है ना, स्टेप तो आपसे लगाने को नहीं आएंगे, टीजीटी में स्टेप लगाने को नहीं आएंगे। टीजीटी में और नेट वगैरह में आते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। टीजीटी में थोड़ा मुश्किल है, पूछने को एग्जामिनर पूछ ले। ठीक, बट आप इनका मतलब जरूर याद रखना। वेविंग का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, हैकलिंग का मतलब क्या होता है ना, ये जरूर याद रखना। इनका मीनिंग जरूर याद रखना कि क्या होता है। क्या बेटा हमें लगने पड़ेगा मैम, क्या बेटे समझ नहीं आया? चलो अब हम करेंगे बच्चे किसकी, लिखना पड़ेगा ये बोलो क्या। चलो वुलन के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं अच्छे से। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। डाल लो भाई, डाल लो अपने अपने रफ रजिस्टर पे डाल लो। क्या चौधरी साहब? स्काउचिंग का मतलब होता है बेटा रेशे को क्या है, अलग करना। ठीक है, क्या होता है, रेशे को अलग करना। और स्पिनिंग का मतलब होता है बच्चे काटना, कटाई करना। जो रेशा आपने टांगा है, टांग के अब उसको आप उसको इकसार करोगे ना, है ना। ठीक, अलग करना इसका मतलब होता है ज्योति मिश्रा। ठीक है, चलो ऊन, अब वूलन डाल लो। चलो जब बच्चे क्या करते हैं, वूलन की बात करते हैं, तो हमें पता है सबसे पहले कि ये क्या है। ये एक क्या है बच्चे, प्राकृतिक रेशा है, हमें पता है क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं, इसलिए हमें पता है ये क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। अरे बहुत समझदार है सारे बच्चे। हमें पता है कि ये क्या है, प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे में भी क्या भैया, प्राणज्य है ना, प्राणज्य है ना भाई। प्राकृतिक रेशा है, रेशे में क्या है बच्चे, प्राणज्य है। ठीक, स्पिनिंग बेटे कटाई। ठीक है, स्पिनिंग का मतलब होता है कटाई, है ना बच्चे, चौधरी साहब, ज्योति जी। चलो प्राणिज्य हमें पता है, प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशे में क्या बेटा, ये प्राणिज्य। और इसमें हमें पता है प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन, है ना, एक प्रोटीन मिलता है हमें इसमें। अब वो जो प्रोटीन मिलता है बेटा, हमें पता है कि हम दो तरीके से क्या एक देखते हैं। हम हमेशा वूलन के साथ क्या है, एक बार क्या है किसको कंपेयर करते हैं, सिल्क को करते हैं, क्योंकि सिल्क में भी क्या है बेटा, सिल्क में भी क्या है, हमें प्रोटीन मिलता है ना। सिल्क में भी क्या है, हमें हमें पता है कि सिल्क में हमें प्रोटीन मिलता है। और वूलन में भी क्या है बेटा, हमें प्रोटीन मिलता है ना। सिल्क में जो हमें मिलता है, हमें पता है वो क्या है, फेब्रिन है ना, जो हमें मिलता है बेटा इसमें, वो कौन सा है, हमारा फेब्रिन है, हमें मालूम है। ठीक है, एक सेकेंड रुकोगे? हाँ, एक मिनट बेटा। ठीक, उसके बाद हम वूलन की बात करेंगे तो इसमें हमें कैरेटीन मिलता है, कैरेटीन, कैरेटीन। तो बालों की हमें पता ही है भैया, बालों में क्या मिलता है, कैरेटीन मिलता है ना। आप जाते होगे ना पार्लर, पार्लर जाते होगे, जाके बोलते होगे भैया आप कैरेटीन के कितने रुपए लोगे,
भैया आप कैरेटीन के कितने रुपए लेते हो? तो कैरेटीन क्यों? क्योंकि हमारे बालों में बच्चे कैरेटीन पाया जाता है। तो जो प्राणिज्य अगर जगत की हम बात करते हैं, भेड़ बकरी खरगोश, इनके जो ये बाल होते हैं बेटा, इसमें क्या मिल रहा है? बकरी बकरी ये क्या, इनके बालों में कैरेटीन मिलती है। तो इसलिए हम जाके बोलते हैं ना कैरेटीन कितना महंगा होता है ना, बोलते हैं भैया कितने लोग है, वो तुरंत आपसे बोलेगा 3000 रुपए मैडम, देख लो। तो बेटा क्या है, हमें पता है सिल्क में भी हमें प्रोटीन मिलता है और वूल में भी प्रोटीन मिलता है, इसमें हमें फैब्रिन मिलता है और इसमें हमें क्या कैरेटीन मिलता है। ठीक है, इतना क्या है हम लोग जानते हैं क्योंकि बहुत समझदार है। ठीक, वूलन हमें पता है, जब हम बात करते हैं वूलन की, तो सबसे ज्यादा हमें कहां से मिलता है भैया? सबसे सबसे ज्यादा हमें जो मिलता है बेटा वो किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? भेड़ से मिलता है सबसे ज्यादा हमें ऊन। ठीक है, चलो अब इसके थोड़े इतिहास की बात करेंगे। अगर हिस्ट्री जानते हैं हम, इतिहास की अगर हम बात करेंगे, थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, तो सबसे पहले कि जो साक्ष्य अगर देखे जाए मिलते हैं तो वो मिलते हैं आपके मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में मिलते हैं। बट यहां से मतलब इसकी स्टार्टिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है, यहां से क्या इसकी स्टार्टिंग क्या है बच्चे? नहीं मानी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि ऊन वस्त्र निर्माण में किसका नाम आता है, ऊन वस्त्र निर्माण में क्या है सर्वप्रथम किसका नाम आता है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे बेटा? आप बिल्कुल साफ साफ बोल दोगे इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है बेटा, क्या बोल दोगे बेटा आप? इंग्लैंड बोल दोगे कि ऊन वस्त्र निर्माण में जो सबसे पहला नाम आता है बेटा इंग्लैंड में आता है। विश्व विख्यात है ये, क्या है बेटा? ये विश्व विख्यात है, विश्व विख्यात। ठीक है, क्या है बेटा? ये विश्व विख्यात है। ओके, इंग्लैंड, बिल्कुल सही बात, विश्व विख्यात है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, चलो यहां से हमें ये पता चल गया, बट फिर उसके आगे हम बात करते हैं 13वीं शताब्दी की। 13वीं किसकी बेटा? शताब्दी की। ठीक है, 13वीं शताब्दी की बात करते हैं। हमें मिला था क्या? हमें मिली थी क्या? मैरीनो। क्या मिला था बेटा हमें? मैरीनो ऊन मिली थी। क्या मिला था बेटा? मैरीनो ऊन मिली थी हमें। बेटा मैरीनो ऊन की बात करते हैं तो हमें ये मैरीनो ऊन जो है किससे मिलती है? मैरीनो, मैरीनो किससे मिलती है बेटा? भेड़ से मिलती है। किससे? भेड़ से मिलती है। और ये हमें कहाँ मिली थी भाई? ये हमें मिली थी बेटा कहाँ? स्पेन में, स्पेन। कहाँ मिली थी बेटा? स्पेन में मिली थी। ठीक, ठीक है बेटा, कहाँ मिली थी? स्पेन में मिली थी। ठीक है, तो हमें पता ही है जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें मैरिनो बेड से क्या मिलता है बेटा? बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की क्या मिलती है हमें? बेस्ट क्वालिटी की ऊन मिलती है ना। बेस्ट क्वालिटी की क्या है बेटा? ऊन मिलती है, जो कि हम जानते ही हैं कि हमें क्या होता है। ठीक है, तो क्या मिलता है बेटा? बेस्ट क्वालिटी की ऊन मिलती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मिंक कोट की। मिंक कोट किसकी बेटा? मिंक कोट की बात करते हैं ना यहीं पे। कोई नहीं, आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ही सुनो बस। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी की क्या बेटा? हमें इससे क्या है? ऊन मिलती है। ठीक है, ठीक, और उससे मिंक कोट की हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मिंक कोट का जो मतलब है वो विक्यूना से मतलब है ना, वो विक्यूना ऊन जो होता है उसके बालों से मिंक कोट बनता है, उसे हम आगे बात करेंगे। ये बताओ इतना क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? मैं एक बार इसमें इंक डाल लूं। ये बताओ इतना क्लियर है? ये लिख लो फटाफट, इतने आप देखो इसको, मैं इसमें इतने बेटा इंक डाल लूं। हाँ बेटा, वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। वो महंगी भी क्यों होती है? क्योंकि देखो हर वो चीज महंगी होगी, हर वो चीज महंगी होगी जो क्या है हमें क्या है देखने को कम मिलती है ना। दुनिया का सबसे महंगा कोट है, क्यों महंगा होगा? आपने सोचा? बताओ क्यों महंगा होगा भाई? वो दुनिया अगर महंगा है, क्यों महंगा है? बताओ क्यों महंगा है बेटा? वो बताओ क्यों महंगा है? हर वो चीज महंगी हो जाती है जो क्या है मार्केट में नहीं होती। हर वो चीज बेटा क्या है महंगी हो जाती है। भाई महंगी तो हरी मिर्च भी हो गई थी, है ना। हाँ बेटा, बेस्ट क्वालिटी ठीक है, हर वो चीज महंगी हो जाती है जो मार्केट में आपको देखने को दुर्लभ मिलती है। आपने तो देखा होगा मिर्च भी महंगी हो गई थी, नींबू महंगे हो गए थे भैया, चोरी होने लगे थे नींबू। हाँ, क्योंकि उसकी प्रजाति कम है, दुर्लभ है। दीक्षा पांडे, हेलो हेलो बच्चे। ठीक है, क्या है वो? दुर्लभ है देखने को, इसलिए भाई महंगे मिलेंगे। नींबू महंगे हो गए थे, बिल्कुल कैमल से मिलता है, ऊंट से मिलता है।
चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे पूरा? बताओ बच्चे। हेलो डीपी, है ना, हमारे पेड़ से वही तो तुम पहले बता देते, हम लोग भी उधर ही आ लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी ले जाते। कितना मारे मारी हुई थी यार नींबू की, नीचे मिल भी ना रहते। क्लियर बच्चे? फिर बाद में बोलोगे मैम आपने तो साफ कर दिया। क्लियर है? बताओ। बिल्कुल, वो सर्दी गर्मी में दोनों में काम आता है। क्लियर? बेटा तुम कुछ तो बोलती होगी, जैसा आपने आज मुझे बोला ना कि मैडम आपने तो शकल ही बदल ली, तो ऐसा तो है नहीं आपने बिना कुछ बोले भी सब कुछ बोल दिया आज, है? तो ऐसा नहीं आप उसको कुछ, उन बच्चों को बेचारों को कुछ नहीं बोलते होगे, बोलते तो जरूर होगे आप उनको, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे बेचारे, इसलिए डर के मारे ना, डर के मारे वो बेचारे इतना सही लेके चले जाते हैं। चलो आगे बात करेंगे अब। बेटा तुम जितने मासूम दिख रहे हो ना तुम लोग इतने मासूम, सच बोलूं मैं, ये तुमने बोला ना मैडम तुमने तो शकल ही बदल ली, भगवान की कसम ऐसे लगी। हम चश्मे सूट कर रहे थे। अरे बूस्टर जी अब क्या ही बता, इन्होंने इतनी शर्म दिलवा दी ना मुझे। आंखें, हाँ आंखें शरारती। थैंक यू बूस्टर जी, कोई बात ना, छोटा चश्मा ले आएंगे। आओ चलो आगे बात करेंगे अब हम। ठीक है आओ। तो हम बात कर रहे थे किसकी बेटा? ठीक है, थोड़ी सी जान लेते हैं इसमें क्या है, कौन कौन से प्रजाति क्या है, थोड़ी सी उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो बात कर रहे थे किसकी बेटा? विक्यूना की बात कर रहे थे, है ना? अब हमें पता है विक्यूना क्या है ना? विक्यूना क्या है बेटा? है बताओ क्या है विक्यूना? एक ऊंट है। क्या है बेटा? ऊंट है ना ये। विक्यूना क्या है? एक ऊंट है। ठीक। अरे मजाक बोला चौधरी साहब, ज्यादा आप दिल पे मत लो, मैंने दिल पे न लिया। ये क्या है बेटा? ऊंट है, और इसी से क्या बनता है? मिल्क कोट। क्या बनता है बेटा? मिल्क कोट बनता है। ठीक, इसी से क्या बनता है? हाँ, मिल्क कोट बनता है। ये क्या है बेटा? सबसे महंगा है दुनिया में ना, सबसे महंगा कोट। सबसे क्या है बेटा? ये सबसे महंगा कोट है। मिल्क कोट क्या है? सबसे महंगा कोट है बेटा ये। ठीक, क्या है बच्चे? ये मिल्क कोट है, सबसे महंगा कोट है दुनिया का। क्या है? सबसे महंगा कोट है। ठीक है, अब ये ऊंट के क्या हमें पता ही है भैया, बालों से मिलेगा। ठीक, बालों से क्या है? ये क्या बनता है बेटा? मिल्क कोट बनता है। ऊंट के क्या है? ऊंट के बालों से क्या है बेटा? ये मिल्क कोट क्या है? बनता है। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? वैक्यूम ऊंट की बात करते हैं। अब ये थोड़ा क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? अद्भुत होता है। क्या होता है? अद्भुत, है ना? ये क्या होता है बच्चे? ये क्या है? अद्भुत कोट होता है। मतलब कैसा कि गर्मी में तो आपको क्या है? ठंडा फील कराएगा। ठीक है, और ठंडी में, ठीक है, और बेटे क्या है? ठंडी में आपको ये क्या है? गर्म फील कराएगा। ठीक है बच्चे, अद्भुत होता है कि गर्मी में ये आपको ठंडा फील कराता है, और ठंडी में क्या है? ये आपको क्या है? ठंडी में आपको गर्म फील कराएगा। ठीक, ठीक है, ठीक। चलो अब बात करेंगे क्या? हम बात करेंगे किसकी बेटा? अंगोरा है एक। क्या है बेटा? अंगोरा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप आए भी हैं यहाँ से। तो अंगोरा क्या है बेटा? ये बकरी है। अंगोरा एक बेटा क्या है? खरगोश भी होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, हाँ आज ही खरीद लाओ तुम, बहुत गर्मी हो रही है, आज ही खरीद लाओ। तो ये क्या है? इसके जो बेटा बाल होते हैं ना, इसके जो बाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोहरे। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोहेर, सॉरी मोहेर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोहेर कहते हैं, याद रखना। याद रखना मोहेर किसको कहते हैं? तो अंगोरा बकरी जो है उसके जो बाल होते हैं ना बेटा, उसको मोहेर बोलते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? मोहेर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। ये इससे क्या है बेटा? बहुमूल्य वस्त्र बनते हैं। क्या मिलते हैं? क्या बनते हैं बेटा? बहुमूल्य वस्त्र बनते हैं। बहुमूल्य बेटे वस्त्र बनते हैं इससे। ठीक है, क्या बनते हैं बेटा? इससे बहुमूल्य वस्त्र बनते हैं। ठीक है, ओके। तो इससे क्या बनते हैं बेटा? बहुमूल्य वस्त्र बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी, क्या उसके बाद क्या है बेटा? हम बात करेंगे, तो अगर हम बात कर रहे थे किसकी? ऊन की बात कर रहे थे। किसकी बेटा? ऊन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब ऊन की बात कर रहे थे तो आपसे क्या है? एक
क्या है, पूछ लिया जाता है थोड़ा सा अंतर, उस अंतर को क्या है बेटा, थोड़ा सा, बेटा होता ही होगा ऐसे, कुछ तो होगा ही उसमें। जब ऊन की बात करते हैं तो हमें पता है ऊन, एक सेकेंड इधर देखो, हम कुछ सामान देखेंगे कि इसमें सिमिलरिटी क्या है। ये आपका क्या हो गया, वूलन, ठीक है, इधर हो गया क्या, वूलन, और इधर हम ले लेते हैं बेटा क्या, आपका सिल्क, क्या बेटा, आपका सिल्क, ठीक है, आपका क्या ले लिया हमने, इधर सिल्क ले लिया। अब हमें पता है ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही क्या है, प्राणिज्य जगत के हैं, है ना, हमें पता है दोनों ही क्या है, प्राणिज्य जगत के हैं। दोनों में क्या है, प्रोटीन मिल रहा है, दोनों में क्या है बेटा, प्रोटीन मिल रहा है। इसमें बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये क्या है, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए आपको क्या है बच्चा, समझाया जाता है। तो जब हम सिल्क की बात करते हैं तो हमें पता है इसमें हमें क्या मिल रहा था, फाइबिन मिल रहा था, फाइव बीन हमें क्या इसमें बेटा मिल रहा था, फाइबिन मिल रहा था। इधर हम जब वूलन की बात कर रहे थे तो इसमें हमें क्या मिल रहा था बेटा, कैरेटीन मिल रहा था, क्या मिल रहा था, कैरेटीन बेटा इसमें हमें मिल रहा था। जब हम इसकी बात कर रहे थे, फाइब्रिन की बात कर, जब हम किसकी, सिल्क की बात करते हैं तो इसमें हमें पता है हमें इसमें क्या मिलता है, CHON, है ना CHON, ठीक है, कार्बोहाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन। बट जब हम इसमें बात करते हैं किसमें, वूलन की बात करते हैं तो इसमें अलग क्या मिलता है आपको, CHON, और प्लस क्या है बेटा, इसमें आपको सल्फर मिलता है, सल्फर मिलता है, इसमें क्या मिलता है आपको, सल्फर मिलता है। और कितने परसेंट मिलता है, आपसे यही क्वेश्चन में क्या है बेटा पूछ लिया गया था, 4 से 5% आपको क्या है इसमें सल्फर मिलता है, 4 से 5% क्या है बेटा इसमें आपको सल्फर मिलता है, ठीक है, 4 से 5% क्या मिलता है बेटा आपको इसमें सल्फर मिलता है। गूगल पे देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स, हाँ हाँ, क्यों नहीं फ्रेंड्स, देखो जल्दी जाकर गूगल पे, ठीक, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी, ये हमने दो सिर्फ देखे हैं अलग से, हम और भी देखेंगे जितनी भी इसमें प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता बेटा, पूछ लिया गया था इसमें कि निम्नलिखित में से क्या है, वूलन में क्या पाया जाता है। तो याद रखना CHON सेम है, बस इसमें क्या है, सल्फर मिलता है। आपसे पूछ लिया गया था कि ऊन में सल्फर कितना मिलता है, 4 से 5% क्या है बेटा, ऊन में सल्फर मिलता है, 4 से 5%। क्लियर है, देख लो, क्लियर है बेटा, क्लियर है, हाँ क्लियर है बेटा। चलो आगे बात करेंगे। तुम बातें देखो कितनी है, कितनी बातें कर रहे हो। ये थोड़ा ऊन का थोड़ा बड़ा चैप्टर है, चलो आगे बात करेंगे अब इसमें। अब क्या है, हम देखेंगे ऊन की माइक्रोस्कोप की, ऊन क्या है, माइक्रोस्कोप में देखने से कैसा लगता है, ठीक है, ऊन, ठीक है, ऊन किसमें देखने से भैया, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में, ठीक है, इसकी संरचना क्या है, कैसी लगती है। तो जब इसका बच्चे क्या करते हैं, जब इसका परीक्षण करते हैं, जब इसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, जब बेटा इसका परीक्षण करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सल्क मिलती है। सल्क का मतलब कि जिससे सेल होती है, ठीक है, आपको क्या मिलती है इसमें, सेल मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है बेटा, सेल मिलती है। और ये जो सेल होती है ना बेटा, ये क्या होती है, बहुकोशिकाएं होती हैं, बहुकोशीय, ठीक है, कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होती है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था कि जो ऊन में सल्क मिलती है, जो ऊन में सेल मिलती है, वो कैसी होती है, पता नहीं कैसे देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, आप देर करते नहीं, देर हो जाती है, कोई बात नहीं बच्चे, होता है होता है। तो क्या होते हैं, बहुकोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती है बेटा, इसमें बहुकोशिकाएं होती हैं। और जब संरचना की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं तो बेटा इसकी जो संरचना होती है ना, वो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, टेढ़ी, कैसे टेढ़ी
मेडी, ठीक है, कैसी होती है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी सी क्या है, होती है। और क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, उसके जो किनारे होते हैं, जो बेटा क्या किनारे, ठीक है बेटा, जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, किनारे के सिरे से ये क्या होती है, किनारे के सिरे से बेटा ये क्या होती है, किनारे पर क्या होती है, नुकीली होती है, नुकीला, ठीक है, क्या होता है ये, नुकीला होता है। ओके, तो ये हम कैसे देख रहे हैं, ये हम ऐसे देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, उससे ये हमें देखने में ऐसी लग रही है, ठीक है, उससे हमें देखने में ये क्या है, ऐसी लग रही है। इससे आगे जब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, हम जब इसे देखेंगे अनुप्रस्थ तरीके से देखेंगे, जब इसे हम अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरीके से बेटा जब हम इसे देखेंगे तो हमें दिखती है इसमें तीन परत, कितनी दिखती है बेटा, हमें इसमें तीन परत दिखती है, एक ऐसी और एक ऐसी, मतलब कि तीन परत समझो। अब ये तीन परत क्या है ना, अब बेटा क्या तीन परत क्या होती है, इसमें देखो इनका नाम क्या होता है, तीन परत बेटा क्या, इसमें एक तो बाह्य परत होती है, इधर लिखते हैं, एक क्या होती है बेटा, बाह्य परत होती है, ठीक है, एक तो क्या होगी बेटा, बाह्य परत हो गई, दूसरी आपको मध्य मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, मध्य मिलेगी, तीसरी आपको क्या मिलेगी, आंतरिक मिलेगी, आंतरिक, ठीक बेटा, क्या मिलेगी, तीसरी आपको आंतरिक मिलेगी। तो इन तीनों में से क्या है, आपसे नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, इनमें क्या है बेटा, आपसे क्या है, नाम पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है बेटा, जो सबसे पहली होती है ना, जो सबसे पहली ये वाली है, इसको बोलते हैं क्या, क्यूटी, क्यूटिकल, क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्यूटिकल बोलते हैं, ये सबसे बाएं बाएं तरफ है, ठीक है, क्या होती है, 7 से 15, ठीक है, क्या होती है बेटा, बाएं तरफ होती है। अब अगर हम इसके क्या है, सेकंड वाली मतलब मध्य की बात करेंगे, अगर हम इसकी बेटा मध्य की बात करेंगे तो हमें कौन सी मिलती है, हमें मिलती है बेटा कोटेक्स मिलती है, क्या मिलती है बेटा, कोटेक्स मिलती है, ठीक है, कोटेक्स क्या है, हमें कौन सी मिलती है बेटा, मध्य वाली होती है, कौन सी बोलती है, मध्य वाली। और जो सबसे लास्ट अंदर का होता है, जो लास्ट होता है बेटा, उसे मेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मेडुला, क्या बोलते हैं बेटा इसे, मेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मेडुला बोलते हैं। और जो होता है, जो जो रंग पिगमेंटेशन होता है ना, जो रंग पिगमेंट होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कौन सी परत में रंग पिगमेंट होता है ना, तो कौन सी परत में होता है बेटा, हाँ कॉन्ट्रेक्स्ट, हाँ, तो कौन से में होता है बेटा, तो वो आपका होता है कॉन्ट्रेक्स्ट में होता है, किसमें होता है बेटा, कॉन्ट्रेक्स्ट में होता है, ठीक है, किसमें, मतलब कि आपका कोटिक्स में होता है, ठीक, इसमें होता है रंग पिगमन होता है आपका, ठीक है, रंग पिगमन किसमें होता है आपका, किसमें होता है, कोटेक्स में होता है, ठीक है, इसमें होता है आपका कोटेक्स्ट टिश्यू, हाँ ठीक, मेडुला। और जब हम बच्चे मेडुला की बात करते हैं तो मेडुला ज्यादा अच्छा नहीं होता, मेडुला ज्यादा अच्छा नहीं होता, जितनी अच्छी ऊन होगी, जितनी अच्छी ऊन होती है ना बेटा, उसमें मेडुला क्या है, उतना ही आपको कम मिलेगा, उतना ही आपको क्या छोटे में मिलेगा, उतने के मिलेगा आपको छोटे में मिलेगा, ठीक, ठीक है, उतने ही क्या मिलेगा बेटा, छोटे में मिलेगा। रंग मतलब पिगमेंट का मतलब बच्चे ये होता है कि जो कलर होता है ना, जो ऊन का जो रंग होता है उसका मतलब होता है पिगमेंट, ठीक। गुड इवनिंग ड्रीम @24, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अगर तुम्हें क्यूटिकल अगर ना मिले देखने को, ठीक है, अगर आपको क्या है, अगर आपको क्या है क्यूटिकल अगर देखने को ना मिले तो आप उसके बाद क्या आप ढूंढेंगे इसमें क्या, एपी, ठीक है, आप ढूंढेंगे इसमें एपिमिडस क्या है, इसमें आप ढूंढेंगे, ठीक है, एपिमिडस क्या है इसमें आप ढूंढोगे, अगर आपको क्यूटिकल आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, रंग को क्या चढ़ाना या बदलना, मतलब जो रंग होता है वो इस पे बेटा इस पे डिपेंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्या है इसमें क्या है, अगर आपको कोटिक्स क्या है अगर नहीं मिलता है तो आप इसमें क्या है दोबारा क्या ढूंढोगे, इसमें आप कर्टिकल ढूंढोगे, ठीक है, क्या ढूंढोगे इसमें आप कार्टिकल ढूंढोगे, ठीक है। अगर आपको अगर क्वेश्चन आंसर में ये देखने को नहीं मिलता है, कोटिक्स अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या ढूंढोगे, कार्टिकल ढूंढोगे, ठीक है। अगर क्यूटिकल नहीं मिलता है, एपिडर्मिस क्या है आप ढूंढोगे, और मेडुला तो क्या है आपको मेडुला के नाम से ही आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक, ठीक है बेटा।
एपिडर्मिस, एपिडर्मस, एपिडर्मस। नहीं बेटा, मेडुला में कुछ नहीं होता, मेडुला में नहीं होता। मेडुला का मतलब ये है जिसमें ज्यादा आपको मेडुला मिलेगा ना, जिसमें आपको क्या है ज्यादा मेडुला मिलेगा, तो वो ऊन क्या होती है बेटा, अच्छी नहीं होती। जो वो ऊन होती है ना बेटा, वो अच्छी नहीं होती। जो अच्छी ऊन होती है, जितनी अच्छी ऊन होगी उसमें मेडुला क्या है आपको कम मिलेगा, जितनी अच्छी ऊन होगी उसमें मेडुला क्या मिलेगा आपको कम मिलेगा। हाँ, कॉन्टेक्स्ट में पिगमेंट होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। जो आपका कोर्टेक्स होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है कोर्टेक्स होता है, ठीक है। तो कोर्टेक्स में क्या होता है, आपका रंग जो है, इसका रंग आपको इसी में आपको रंग यहां पे मिलेगा, ठीक है। आपको कोर्टेक्स में क्या है बेटा, रंग मिलेगा। हाँ, रंग पिगमेंट जो होता है वो आपका कोर्टेक्स में होता है, मेडुला से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। क्लियर है इतना, बताओ इतना क्लियर है। तो तीन इसमें मिलती हैं, और जब माइक्रोस्कोप से परीक्षण करते हैं इसमें हमें क्या सेल मतलब सेल मिलते हैं, वो बहुउद्देशीय बहुकोशिका होती है, संरचना टेढ़ी मोड़ी होती है, किनारे से क्या है सिर पर क्या होता है न्यूक्लिया होता है, ठीक है। क्लियर बेटा, डाउट क्लियर। हाँ, कोर्टेक्स जर्नली क्या है, पैरागमस टिश्यू से बना होता है। हाँ बिल्कुल सही गरिमा जी, बिल्कुल। जितना कम मेडुला होगा उतनी ही क्या है आपकी जो ऊन है वो अच्छी होगी, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। ओके, कोई डाउट, बताओ कोई डाउट। बताओ कोई डाउट है। हाँ, कोई डाउट बेटा। क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है, बताओ। कोई डाउट है तो बोलो। बेटा ये जो एपिडेमिक्स की हम बात कर रहे हैं ना, हाँ, जो एपिडेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं वो आपकी बाहरी है, क्या है बाह्य परत जो होती है वो है, ठीक है। फिर मध्य की बात करते हैं तो हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्स हो गया, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जिसमें आप कार्टिकल भी देख रहे हो, ठीक है। कोर्टेक्स अभी भी समझ नहीं आया क्या, सही है। हाँ, सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, वो सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। मेडुला तो आपसे पूछा गया है कितनी बार, आपसे क्या है रंग वाला क्या है, रंग पिगमेंट किस में होता है ये भी पूछा गया है, कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। चलो इससे क्या है बेटा, ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं, इधर समझते हैं, ठीक है। किधर, इधर समझते हैं, मेरी बात सुनो। जब भारत की बात करते हैं, भारत है ना, भारत की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो हमें क्या है, भेड़ के शरीर से है ना, भेड़ की जो बेटा बॉडी होती है, शरीर से क्या लेते हैं हम बेटा, बाल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, उसके बाल निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं बेटा उसके, हाँ उसके क्या निकालते हैं बेटा, हम बाल निकालते हैं, ठीक है, बाल निकालते हैं। वो जो बाल निकालते हैं, हम पूछते हैं कि कितने बार निकालते हैं, कौन कौन से महीने में निकालते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो एक तो निकालते हैं बेटा मार्च में, और एक निकालते हैं बेटा सितंबर में, ठीक है, मार्च में, और एक निकालते हैं बेटा किसमें, आपके सितंबर में, किसमें बेटा, आपके सितंबर में। मतलब कि कुल मिला के ये कि एक साल में कितनी बार निकल रहा है, 2 बार। एक साल में कितनी बार निकाल रहे हैं बेटा, 2 बार, है ना। एक साल में कितनी बार, 2 बार निकाल रहे हैं हम इसमें। और ये जो बाल होते हैं ना, इसे बेटा जो ये बाल होते हैं इसे ग्रीसी, ये जो बाल होते हैं ये जो हम निकाल रहे हैं इसे ग्रीसी ग्रीसी वूल बोलते हैं। ग्रीसी वूल मतलब ग्रीसी वूल बोलते हैं, वूल बोलते हैं, ग्रीसी वूल बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो बाल होते हैं बेटा इसे ग्रीसी वूल क्यों बोलते हैं, जो बाल होते हैं ना इसमें जो प्राकृतिक क्या है, वसा पाई जाती है। प्राकृतिक क्या है बेटा, वसा पाई जाती है, ठीक है। सितंबर और कौन सा हो गया आपका, मार्च,
ठीक है, सितंबर और आपका कौन सा बच्चा, मार्च हो गया। गुड इवनिंग आकांक्षा सिंह, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, जूली जी गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अब आपने देखा होगा कभी कभी आप खुद भी बोलते होगे ना कि मेरे हेयर बहुत ग्रीसी हेयर है ना, आप बोलते होगे ना मेरे बहुत हेयर क्या ग्रीसी हेयर है, एक दिन मैंने वॉश किया दूसरे दिन ही देखा तो मेरे ना ऑयल ऑयल सा आ जाता है, ग्रीसी हेयर होते हैं ना। जब आप कटिंग कराने जाओगे तभी भी क्या है, पार्लर वाला बोलता है कि आपने हेयर वॉश किया है या नहीं किया है। एक दो दिन बाद ही आप, जैसे आपने आज हेयर वॉश किया है, आप कल के दिन आपको थोड़ा सही लगेगा, बट उससे आगे जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि कितने ग्रीसी हेयर है, मतलब ऑयल ऑयल सा आ जाता है ना, ऑयल ऑयल सा केस में आ जाता है, हमारे बालों में ऑयल सा आ जाता है, तो उसको ग्रीसी हेयर बोलते हैं। ठीक है उसको, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्रीसी वूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, ग्रीसी वूल बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मिलती है, प्राकृतिक वसा मिलती है। क्या मिलती है बेटा इसमें, प्राकृतिक वसा। प्राकृतिक बेटा क्या, वसा। अब जो ये प्राकृतिक वसा है ना, जो ये ग्रीसी आपको ये मतलब जो आप ग्रीसी वूल बोल रहे हो, इसको बेटा बोलते हैं योक। इसको बोलते हैं बेटा योक। याद रखना बेटा, इधर सुन लो, मेरे तो ड्राई हैं, मेरे तो ड्राई है, बहुत बढ़िया बेटा, मेरे तो ग्रीसी से हो जाते हैं, मेरे ड्राई नहीं है हेयर। ठीक है, तो बेटा जो ये ग्रीसी वूल जो होती है ना, जो प्राकृतिक जो ये वसा निकलती है इससे, इसको बोलते हैं बेटा योक। ठीक है, योक बोलते हैं। ठीक, हाँ हाँ बेटा, योक मतलब देख लो ना यार, यहाँ पे लिखा हुआ है योक। ठीक, अब क्या होता है, ये जो होता है ना बेटा, ये जो होता है इससे क्या, इस योग से क्या लेते हैं बेटा, इसको हम लेते हैं क्या, क्या लेते हैं बेटा इससे, इससे हम बनाते हैं क्या, लिनोनिक, एक सेकेंड, ली नो लिक, लिनोलिक यौगिक। ठीक, इससे हम योग से बेटा क्या बनाते हैं, लिनोलिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लिनोलिक यौगिक बनाते हैं। योग, हाँ एग में भी येलो पार्ट होता है बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा लिनोलिक यौगिक क्या है, हम इससे लेते हैं क्या बेटा, लिनोलिक यौगिक लेते हैं। और ये किसमें काम आता है बेटा, ये काम आता है किसमें, सुंदरता में। किसमें काम आता है, सुंदरता की जो मतलब बनाते हैं ना, सुंदरता वाली क्रीम जैसे हो गई आपकी, है ना, सौंदर्य क्रीम। सौंदर्य क्रीम जो होती है आपकी, सौंदर्य क्रीम में काम आता है। और बेटा ये किसमें, दवाइयों में, जो क्या होती है बेटे, दवाइयां। ठीक है, जो दवाइयां होती है उसमें। अब भाई ये इसको सुंदर मतलब सौंदर्य क्रीम में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो स्किन होती है ना, हमारी स्किन क्या है, इसको जल्दी से क्या अब्जॉर्ब, मतलब इसको क्या अब्जॉर्ब कर लेती है अपने, क्या है, आपने देखा होगा बहुत सी क्रीम ऐसे होती है जब आप उसको फेस पे लगाते हो ना, बड़ा मतलब हैवी ऐसी हैवी हैवी सी लगती है, बट वहीं आप दूसरी कोई क्रीम लगाते हो तो आपको एकदम क्या हल्का हल्का सा लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी जो स्किन है उसने क्या किया है, उसको क्या कर लिया बेटा अंदर, मतलब उसको क्या अब्जॉर्ब कर लिया है ना, अवशोषित कर लिया है अंदर, ऐसा लगता है ना आपको, कितनी बार ऐसा होता है। छाया चौहान, बहुत बढ़िया जी, बहुत दिनों में आए हो छाया जी, कहाँ गाँव हो, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो अब देखो मेरी, भारत में क्या है, भेड़ के हम शरीर से जब बाल निकालते हैं तो साल में 2 बार निकालते हैं, एक हमारा मार्च होता है, एक सितंबर होता है। और जो ये बाल होते हैं जो जिस टाइम पे हम निकालते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, ग्रीसी, इसे वूल बोलते हैं, ग्रीसी वूल बोलते हैं। इसमें एक प्राकृतिक वसा पाई जाती है जिसे यौक बोलते हैं। ठीक, उससे हम क्या करते हैं, लिनोलिक एक यौगिक बनता है। क्या बनता है बेटा, लिनोलिक यौगिक बनता है। इस लिनोलिक यौगिक से वो क्या बनता है बेटा, सौंदर्य मतलब उसकी क्रीम वगैरह जैसे होती है ना, ये होता है। हाँ, इसमें विटामिन नहीं होता, हाँ जब भी तो सौंदर्य के लिए बोला बेटा। और इसमें क्या होता है, दवाइयां, है ना, इससे क्या है बेटा, दवाइयां बनाई जाती हैं। अब ये बताओ यहां तक क्लियर है पूरा, कोई डाउट कितना, बताओ बच्चे, कोई डाउट है यहां तक, कोई भी डाउट, एनी डाउट, बताओ कोई भी डाउट बेटा, कोई डाउट इसमें, देख लो एक बार, लो देख लो, फिर बोलोगे आ मैडम, ओ मैम आपने तो साफ कर दिया, ऐसे तो बोलते हो ना तुम, ओ मैम। ठीक है, नो डाउट। अब इससे आगे क्या है, हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, इससे आगे क्या बेटा, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।
क्योंकि एक दिन में ये पूरा वूलन का जो है कंप्लीट नहीं होगा, और सारा का सारा क्या है मिसलेनियस हो जाएगा, एकदम मिक्स हो जाएगा आपके में सारे में। ठीक है, वेरी क्लियर, थैंक यू जी, थैंक यू। ओ नो मैम बोलते, ओ नो मैम बोलते हैं, है ना, बोलते ही होगा तो तुम ओ नो मैम। ठीक है, तो इससे आगे कल हम क्या है वूलन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बच्चे एक दिन में वूलन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं समझने के लिए, है ना, समझने के लिए क्या बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक, वैसे तो बहुत सारी मेन चीजें तो सारी इसमें पता चल गई आपको, इसी में से क्या क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा एकदम। ठीक है, रात को 10 बजे पता है ना क्या है, टेस्ट है हमारा, रात को 10 बजे हमारा क्या चल रहा है बच्चे, रिवीजन चल रहा है अभी हम, है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन का रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, और बच्चे कल पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ाया उतना पढ़ो, उसको अच्छे से याद करो। ठीक, थैंक यू सो मच उल्टा यार, आपका बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच दीपा ऊजा। अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ आता है। हाँ, मेरे को खाना भी बनाना होता है, इसलिए मैंने बोला कि 10 बजे क्लास लेंगे। ठीक है, 10 बजे क्लास लेंगे, उससे पहले मेरा खाना पीना क्या है वो सब हो जाएगा। बिल्कुल चौधरी साहब, हाँ, टेस्ट चल रहा है क्या 10 बजे, किसका, एक्सटेंशन एजुकेशन का भी हम क्या है टेस्ट चल रहा है, हमारा रिवीजन चल रहा है एक तरीके से टेस्ट और रिवीजन दोनों बोथ आर मतलब सेम टाइम। ठीक है, ओके बच्चे, अब बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जब हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद होम मैनेजमेंट का करेंगे, होम मैनेजमेंट का खत्म हो जाएगा, फिर हेल्थ साइंस का ले लेंगे रिवीजन, हेल्थ साइंस का खत्म हो जाएगा, फिर साथ के साथ क्या है अपना टेक्सटाइल का रिवीजन ले लेंगे, टेक्सटाइल का खत्म हो जाएगा तो फिर हम किसका रिवीजन करेंगे 10 बजे बेटा, फिर हम उसका क्या बताए न्यूट्रिशन का रिवीजन करेंगे, न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फिर हमें सीडीपी भी पढ़ना है ना, सीडीपी भी पढ़ना है, और वो क्या बोलते हैं एक और पढ़ना है सीडीपी के अलावा, तो वो फिर उसके साथ साथ क्या उसको भी रिवीजन करते चलेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि कुछ भी क्या है, हाँ, एक्सटेंशन फिनिश के बाद बेटा होम मैनेजमेंट क्या है हम अपना फिनिश करेंगे, रिवीजन करेंगे होम मैनेजमेंट का। ठीक, ठीक है बेटा बच्चे, मैं आज आज आपको पक्का सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा कि क्या सिलेबस है, पक्का है, प्रॉमिस यू। ठीक है, आज कर देंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके क्या है हम एक अपनी तैयारी को क्या है ग्रैप बहुत बढ़िया से कर लेंगे, अच्छे से तैयारी करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलो बच्चे, बाय बाय एवरीवन। क्या हो गया गरिमा जी, बड़ी जल्दी भाग रही हो आज, है क्या हो गया। हाँ बच्चे, सेंड कर देंगे, अगर किसी और के पास सिलेबस है तो प्लीज एक बार ग्रुप में सेंड कर दो, अगर किसी के पास सिलेबस है तो आप लोग कर दो प्लीज सेंड। हाँ हाँ, इसका भी करेंगे चौधरी साहब, इसी का भी मेरे को याद नहीं आ रहा था, फिजियोलॉजी करेंगे बच्चे, इसका करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं इसका करेंगे, पर करेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, पर पहले ये है, हाँ हाँ आप कर देना ज्योति मिश्रा जी, पहले ये है कि जो मेन मेन चीज है पहले बेटा उस पर फोकस करते हैं, पहले वो क्या है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक बच्चे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बेटा, आप कर देना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बच्चे, अब मिलते हैं क्या अपनी 10 बजे वाली क्लास में, जब तक के लिए क्या नमस्कार बाय बाय। अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। ठीक है, थोड़ा क्लास में बच्चों के आने का सिलसिला थोड़ा और ऊपर बढ़ाओ। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हाँ, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो सब अपना, खुश रहो, मौज लो, बढ़िया, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय।